नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मतलब पीएम किसान योजना की, और खास तौर पे इसकी जो आने वाली 20वीं किस्त है उसके बारे में। हमारे पास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं और योजना की जानकारी भी, तो देखते हैं क्या कुछ पता चलता है। नमस्ते। बिल्कुल, पीएम किसान योजना काफी अहम है। हाँ, तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। ये योजना 2019 में आई थी और इसका मकसद था जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको सीधी आर्थिक मदद देना। सही कहा आपने। देखिए, भारत तो कृषि प्रधान देश है ही, और किसानों की जो आर्थिक हालत है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। तो इस स्कीम के तहत जो भी पात्र किसान हैं उनको साल के 6,000 रुपए मिलते हैं। हाँ, और ये 6,000 भी एक साथ नहीं, साल में 3 बार 2,000 की किस्तों में। अब तक 19 किस्तें आ चुकी हैं। जी, और ये जो 2,000 मिलते हैं ठीक बुआई के टाइम पे, ये शायद बीज, खाद जैसी छोटी चीजों के लिए काफी काम आ जाते होंगे ना। बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ता है इससे। एक छोटी रकम भी सही टाइम पर मिले तो वो बहुत मायने रखती है। और करोड़ों किसान परिवारों को इसका फायदा मिला है अब तक, तो इसका स्केल काफी बड़ा है। अब आते हैं मेन बात पे। 20वीं किस्त, पिछली किस्त को आए हुए करीब 5 महीने हो गए, तो जाहिर है किसान इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इंतजार तो होगा ही। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद 2 अगस्त 2025 को, जब प्रधानमंत्री वाराणसी जा रहे हैं, तब वो 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ अटकलें हैं, मतलब सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा अभी। हाँ, ये तारीख वाली बात तो ठीक है, आती जाती रहती हैं ऐसी खबरें। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल शायद ये है कि जब भी किस्त आएगी तो क्या सबको मिलेगी, मतलब जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं। हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्योंकि जानकारी तो यही है कि कुछ शर्तें हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई तो किसान किस्त से वंचित रह सकते हैं, मतलब पैसा नहीं आएगा उनके खाते में। अच्छा, तो वो शर्तें क्या हैं? क्या आप थोड़ा बता सकती हैं इस पे? जरूर। देखिए, मोटी मोटी 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहली है ई-केवाईसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, जो आधार से होती है, वो पूरी होनी चाहिए। ई-केवाईसी, ठीक है। दूसरी है भू अभिलेखों का सत्यापन, लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, मतलब ये पक्का करना कि जमीन वाकई किसान के नाम पर है सरकारी रिकॉर्ड में। ओके, लैंड रिकॉर्ड्स। और तीसरा? और तीसरी शर्त है बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग जिसे कहते हैं। अगर ये लिंक नहीं है तो भी पैसा अटक सकता है, 20वीं किस्त शायद ना मिले। तो ये 3 चीजें हैं, ई-केवाईसी, लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और आधार बैंक लिंकिंग। ये तो मतलब अनिवार्य हैं। लेकिन क्या ये सब करवाना जमीनी स्तर पर किसानों के लिए आसान होता है? खासकर वो किसान जो दूरदराज के इलाकों में हैं या जिन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ नहीं है, उनके लिए? देखिए, यहीं पर असली चुनौती है। कहने को तो ये प्रक्रियाएं इसलिए हैं ताकि पारदर्शिता रहे, पैसा गलत हाथों में ना जाए, फ्रॉड रोके। हाँ, वो तो है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कई किसानों को दिक्कतें आती हैं। कभी कॉमन सर्विस सेंटर दूर होता है, कभी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, कभी कोई तकनीकी गड़बड़ हो जाती है। और कई बार तो जानकारी ही नहीं होती किसानों को कि ये सब करवाना इतना जरूरी है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में वो पात्र होते हुए भी, मतलब एलिजिबल होते हुए भी, लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी लैंड वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग ये जल्द से जल्द पूरे करवाने होंगे। इस बारे में उनको एक्टिव रहना होगा, पता करते रहना होगा। बिल्कुल, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि जानकारी रखें और प्रक्रिया पूरी करें। तो चलिए, आज हमने समझा कि पीएम किसान योजना क्या है, कैसे काम करती है, 20वीं किस्त को लेकर क्या सुगबुगाहट है, हालांकि अभी कुछ पक्का नहीं है। हाँ, तारीख अभी कंफर्म नहीं है। और सबसे जरूरी बात कि फायदा लेने के लिए ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार बैंक लिंकिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत हमें एक और मुद्दे पे सोचने को मजबूर करती है कि जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उनके बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, ये एक अहम सवाल है। मकसद तो यही है कि मदद जल्दी पहुंचे, सही इंसान तक पहुंचे, लेकिन प्रक्रियाएं इतनी मुश्किल न हो कि जो असल हकदार हैं वही सिस्टम से बाहर हो जाएं। सही बात। तो सोचने वाली बात यह है कि आगे चलकर इन जरूरी प्रक्रियाओं को किसानों के लिए और आसान और सुगम कैसे बनाया जा सकता है, बिना इसकी पारदर्शिता और सुरक्षा से कोई समझौता किए। ये एक बड़ा सवाल है।